तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वाल्मीकि रामायण, इसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें 27 सर्ग बाल कांड के हमारे पूरे हो चुके हैं। बाल कांड के 28वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे। इसमें महाराजा जनक जी द्वारा महाराजा दशरथ आदि जो आगंतुक हैं उनका स्वागत सत्कार आतिथ्य इत्यादि किया गया है। उसके विषय में आइए जानते हैं। 28वें सर्ग में जो प्रथम श्लोक है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्। तो यह जो श्लोक है, इस श्लोक का हम पदच्छेद देखते हैं। ततः रात्र्यां व्यतीतायां स उपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथः हृष्टः सुमन्त्रम् इदम् अब्रवीत्। तो पिछले सर्ग में जो दूत थे महाराजा जनक के, वो महाराजा दशरथ के पास पहुंच गए थे और उन्होंने सारी बात बताई और सारा विवरण दिया। और महाराजा जनक के द्वारा उनको जो बुलाया गया उसके बारे में सारी बात बताई। और वो जो दूत थे उनको एक रात्रि का वहां पर सत्कार पूर्वक, उत्तम सत्कार पूर्वक और वहां पर उनको विश्राम दिया गया। और ये सारे निर्देश महाराजा दशरथ ने सबको दिए कि हम लोग, अगर आप सब की भी उसमें इच्छा है, ऐसा सबसे सलाह लेकर, तो हम सब जो है महाराजा जनक के यहाँ पर मिथिला में चलेंगे। तो इस प्रकार से बात हुई थी। तो अगले दिन की बात यहाँ पर अगले सर्ग में आ रही है और इसका अन्वय इस प्रकार है। ततः रात्र्यां व्यतीतायां स उपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथः हृष्टः सुमंत्रम इदम अब्रवीत्। ये बिल्कुल सीधा सीधा ही है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है और सरल है ये। तो ये जो सब
जो दूत थे उनके सत्कार आदि पूर्वक उनको विश्राम की व्यवस्था आदि दी गई और उसके बाद में वो जो रात्रि व्यतीत हुई, तो उसी रात्रि के विषय में कह रहे हैं, वो जो रात्रि व्यतीत हो गई, बीत गई, तो सभी उपाध्याय इत्यादि और जो बंधु बांधव थे उन सबके सहित महाराजा दशरथ जो है, उन्होंने प्रसन्न होकर अपने जो मुख्यमंत्री सुमंत्र थे उनको यह कहा। तो क्या कहा महाराजा दशरथ ने, वो अगले श्लोक में है। आइए अगला श्लोक देखते हैं, दूसरा। चतुरंग बलम सर्वम शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञा समकालं च यानयुग्यमनुत्तमम्। तो इस श्लोक का हम पहले पदच्छेद देखते हैं। चतुरंग बलम सर्वम शीघ्रम निर्यातु सर्वशः मम आज्ञा समकालम च यान युग्यम अनुत्तमम। तो ये महाराजा दशरथ कह रहे हैं, इसका अन्वय इस प्रकार से है। सर्वशः सर्वशः सर्वम चतुरंग बलम शीघ्रम निर्यातु, ये आदेश दिया, और मम आज्ञा च समकालम अनुत्तमम युग्यम यानम। तो इसका अभिप्राय हुआ महाराजा दशरथ आदेश दे रहे हैं कि पूरी तरह से सारे के सारे जो चतुरंग बल हैं, अर्थात चार सेना के विशेष जो चार प्रकार की सेना होते हैं, उन सब चारों प्रकार की सेना के लिए कह रहे हैं, उन सबको शीघ्र तैयार कीजिए, निर्यातु। फिर उसके बाद में कहते हैं, ये मेरी आज्ञा है कि इसी के साथ साथ जो उत्तम यान पालकी आदि हैं वो भी चलें। तो ये इस प्रकार से उन्होंने आज्ञा दी। फिर अगला श्लोक देखते हैं। तो अगले श्लोक में जो उनके मंत्रीगण और आचार्य विद्वान पुरोहित इत्यादि थे, उन सब का नाम उन्होंने लिया है। मैं पढ़ रहा हूँ तीसरा श्लोक। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर्ऋषिः कात्यायनस्तथा। और कह रहे हैं, देखिए,
बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई अन्वय नहीं, बिल्कुल केवल नाम ही बताए हैं महाराजा दशरथ ने। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वामदेव जी, और महर्षि वामदेव, और जाबाली ऋषि, और कश्यप ऋषि, मार्कंडेय, और जो दीर्घायु ऋषि हैं ऐसे, और कात्यायन, तथा और कात्यायन, महर्षि कात्यायन, उनके बारे में। फिर अगला श्लोक देखते हैं क्या कह रहे हैं महाराजा दशरथ। एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्य मे, यथा कालात्ययो न स्यात् दूता हि त्वरयन्ति माम्। तो इसका पदच्छेद है, एते द्विजाः प्रयान्तु अग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे, यथा काल अत्ययः न स्यात् दूता ही त्वरयन्ति माम। तो इसमें फिर महर्षि नहीं, महाराजा दशरथ क्या कह रहे हैं, इसका हम अन्वय करते हैं। एते द्विजाः अग्रे प्रयान्तु मे स्यन्दनं योजयस्व, दूताः ही त्वरयन्ति माम। कैसे फॉलो करा चाचा जी को, चाचा जी बना रहे हैं, बताओ। दूताः ही माम त्वरयन्ति यथा काल अत्ययः न स्यात्। तो यहाँ पर इस प्रकार से निर्देश कर रहे हैं कि ये जो भी नाम उन्होंने लिए, एते द्विजाह, ये सब जो द्विज अर्थात ब्राह्मण हैं और ऋषि हैं, इनको आगे भेजा जाए, इनको आगे आगे भेजा जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है महाराजा दशरथ ने। और मेरे जो स्यंदना अर्थात रथ को भी लगवाओ, उसको भी तैयार करवाओ शीघ्र। और फिर अगली बात कहते हैं कि ये जो दूत महाराजा जनक ने भेजे हुए हैं, ये मुझे बार बार शीघ्रता करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, त्वरयंती माम। तो इसलिए जिस उस प्रकार से करो जिससे समय न बीत जावे, काल अत्ययो न स्यात्, काल का अतिक्रमण ना हो जावे, अधिक काल ना बीत जावे। तो इस प्रकार से आप कार्य कीजिए, इस प्रकार से वो निर्देश कर रहे हैं सभी को महाराजा दशरथ। फिर उसके बाद में अगला 5वां श्लोक है। वचनात्तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरंगिणी, राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। इसका भी हम पदच्छेद करें। वचनात् तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरंगिणी, राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतः अन्वयात्। और इसका फिर अन्वय देखते हैं हम 5वें श्लोक का। नरेन्द्रस्य तु वचनात् सार्धम ऋषिभिः, या ऋषिभिः सार्धम व्रजन्तं राजानं
पृष्ठतः ससेना सचतुरंगिणी सेना अन्वयात्। तो अभिप्राय हुआ इस श्लोक का कि राजा दशरथ, नरेंद्र जिनको कहा गया है, नरों के इंद्र, मनुष्यों के जो इंद्र महाराजा दशरथ, उनके कथन से, उनके कहने से, महाराजा दशरथ के कहने से ऋषियों के साथ में चलते चलते या चलते हुए, प्रस्थान करते हुए, व्रजंतम, राजा के पीछे पीछे, क्योंकि पहले ऋषि चल रहे थे तो ऋषियों के पीछे राजा, तो राजा के पीछे पीछे उनकी जो सेना थी, जो चतुरंगिणी सेना थी, वह पीछे पीछे जुड़कर चलने लगी। ये अभिप्राय हुआ। तो ऐसा क्रम बना, अन्वय इस प्रकार का बना क्रम कि पहले ऋषि महर्षि लोग, फिर उसके बाद में महाराजा, उसके बाद में फिर चतुरंगिणी सेना, इस प्रकार से क्रम से चलने लगे। छठे श्लोक पे आते हैं। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् राजा तु जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजामकल्पयत्। तो इसमें हम पदच्छेद देखते हैं। गत्वा चतुः अहम, अहम दिन के लिए होता है, चतुः अहम मार्गम विदेहान अभि उपेयिवान, अभ्युपेयिवान राजा तु जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजाम अकल्पयत्। तब इसका अन्वय है चतुः अहम मार्गम गत्वा विदेहान अभि उपेयिवान जनकः तु राजा श्रीमान् श्रुत्वा पूजाम अकल्पयत्। तो इसका अभिप्राय देखते हैं। अभिप्राय हुआ 4 दिन तक, चतुः अहम, 4 दिन मार्ग में चलकर, 4 दिन उनको मार्ग में लगे, महाराजा दशरथ और उनकी पूरी जो सेना और ऋषि थे आगे आगे, उन सबको 4 दिन मार्ग में लगे। और फिर वो विदेहों, जो विदेहों को पहुंचे, विदेह मतलब वही महाराजा जनक का जो स्थान है उसी को विदेहान से कहा है। महाराजा जनक के स्थान पर अर्थात मिथिलापुरी को पहुंचे। और महाराजा जनक जो राजा थे, उन्होंने तो महाराजा दशरथ और सभी श्रीमान लोगों का आना सुनकर उनकी पूजा अर्थात उनके सत्कार की अकल्पित पूरी व्यवस्था तैयारी की। तो महाराजा जनक ने जब सुना कि वे सब आ गए हैं, आ रहे हैं, बस पहुंच ही गए हैं, तो उन्होंने उनके सारे जो सत्कार की व्यवस्था है उसकी सारी उन्होंने स्वागत की तैयारी की। तो अब 7वें श्लोक में देखते हैं। 7वां श्लोक है
ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा हर्षं च परमं ययौ। तो ये 7वां श्लोक, इसका हम पदच्छेद देखते हैं। ततः राजानम आसाद्य वृद्धम दशरथम नृपम मुदितः जनकः राजा हर्षम च परमं ययौ। और इसका जो अन्वय है, ततः वृद्धम राजानम आसाद्य, नहीं, ततः वृद्धम राजानम दशरथम नृपम आसाद्य। राजा जनकः मुदितः हर्षम च परमं ययौ। तो इसका अभिप्राय देखते हैं। तो जब वो पहुंच गए और उन्होंने सब तैयारी अपने स्वागत की कर ली, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, वहां से वृद्ध जो महाराजा दशरथ, जो वृद्ध राजा महाराजा दशरथ थे, उनसे मिलकर, आसाध्य मिलकर, महाराजा जनक, राजा जनकः मुदितः, बहुत प्रसन्न हुए, मुदितः, और परम हर्ष को प्राप्त हो गए। तो केवल प्रसन्न प्रसन्न ही नहीं हुए, अर्थात हर्षातिरेक में पहुंच गए, बहुत ही अधिक प्रसन्नता की स्थिति में वे आ गए उनको आया हुआ देखकर। 8वां श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। उवाच च नरश्रेष्ठं मुदान्वितः स्वागतं ते महाराज दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव। इसका पदच्छेद देखते हैं। उवाच सह नहीं, उवाच च नरश्रेष्ठः, नरश्रेष्ठः, यहाँ पर पहला जो प्रथमा विभक्ति कर्ता में, तो जनक, जनक राजा, महाराजा जनक के लिए, फिर नरश्रेष्ठम, जो ये दूसरा नरश्रेष्ठम, ये कर्म है, महाराजा दशरथ के लिए कहा गया है। मुदान्वितः स्वागतम ते महाराज दिष्ट्या प्राप्तः असि राघव। तो इसका अन्वय देखते हैं। नरश्रेष्ठः जनकः मुद अन्वितः, नरश्रेष्ठम महाराजा दशरथम, ये मैं अन्वय कर रहा हूं जिससे समझ में आ जाए। नरश्रेष्ठम महाराजा दशरथम उवाच च, फिर है महाराज ते स्वागतम दिष्ट्या राघवः प्राप्तः असि। तो अब यहाँ पर इसका अभिप्राय देखते हैं कि जो महाराजा जनक, नरश्रेष्ठ, नरों में जो, पुरुषों में जो श्रेष्ठ महाराजा जनक हैं, उन्होंने प्रसन्नता से युक्त होते हुए, मुदान्वितः, महाराजा दशरथ जो दूसरे नरश्रेष्ठ, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ जो राजा दशरथ से उन्होंने और ऐसा कहा। क्या कहा? जैसे प्रसन्न होकर व्यक्ति बोलता है स्वागत करने के लिए, वो बात उन्होंने कही। और वो बात ये है कि हे महाराज, हे महाराजा दशरथ, आपका स्वागत है, ते स्वागतम। और फिर कहते हैं आपका स्वागत है, और दिष्ट्या अर्थात
सौभाग्य से हमारे यहाँ रघुकुल के राघव हमारे पास पहुंचे हैं, तो आपका स्वागत है। हमारे सौभाग्य से ही आप जो राघव यहाँ पर पहुंचे। तो इस प्रकार से उत्तम स्वागत के वचनों से उनका स्वागत किया, प्रसन्नता व्यक्त की और अपना सौभाग्य समझा महाराजा दशरथ के आने में। तो इस प्रकार से जब कोई अपने स्वागत करके जब व्यक्ति मिलता है तो स्वभाव से ही जो मार्ग की थकान है वो एकदम से मिट जाती है। इतना उत्साह होता है, इतना प्रेम होता है, प्रसन्नता का वातावरण होता है। तो अगले श्लोक को हम देखते हैं। 9वां श्लोक है। दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो महान् ऋषि भगवान् ऋषि। दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैर्देवैरिव शतक्रतुः। और इसका हम वो देखते हैं पदच्छेद, अलग अलग पदों को करते हैं। दिष्ट्या प्राप्तः महातेजाः वसिष्ठः भगवान् ऋषिः सह सर्वैः द्विजश्रेष्ठैः देवैः इव शतक्रतुः। तो यहाँ पर ओम निवेदन है हम म्यूट कर लें, इको हो रही है आवाज इस कारण से। जी, तो हम 9वें श्लोक को देख रहे थे। 9वां श्लोक है और इसका हमने पदच्छेद देखा। दिष्ट्या प्राप्तः महातेजा वसिष्ठः भगवान् ऋषिः सह सर्वैर्द्विज श्रेष्ठैः देवैः इव शतक्रतुः। इसका अन्वय हम देखते हैं। मार्केट चलना है, मार्केट है। हाँ, निवेदन है कृपया म्यूट करके बात करें। आप अनम्यूट कर लेते हैं तो बात। जा मर्द मैदान को क्या हुआ? एक मिनट गुरुजी, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। ओम। तो इसका हम अन्वय कर रहे हैं। 9वें श्लोक में अन्वय है दिष्ट्या महातेजः भगवान् वसिष्ठः ऋषिः सर्वैः द्विजश्रेष्ठैः सह तथैव प्राप्तः यथा देवैः सह शतक्रतुः प्राप्तः भवति। तो यहाँ इव को हमने यथा और तथा इन दो शब्दों से अध्यार के रूप में लिया है, जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो अभिप्राय हुआ इस
श्लोक का। सौभाग्य से महातेजस्वी भगवान महर्षि वशिष्ठ जी भी अपने सभी सहयोगी घबराया मत ऋषियों के कर, साथ बना में, लिया कर, लेकिन थोड़ा सभी चाहिए ना, थोड़ा सही सहयोगी ऋषियों बनाना के चाहिए। साथ में प्राप्त हो गए हैं, यहाँ आ गए हैं। वैसे ही आ गए हैं जैसे अब देवों के राजा इंद्र शतक्रतु अपने सभी देवों के साथ में यहाँ पर आ गए हैं। तो इस प्रकार से तुलना करके और तेजस्वी ऋषियों की आगमन पर महाराजा जनक जो हैं वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं शब्दों से। वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे स्वयं महाराजा इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ में यहाँ पर आ गए हों, ठीक इसी प्रकार से अपने सभी साथी ऋषियों के साथ में महाराज भगवान और महर्षि वशिष्ठ जी जो महातेजस्वी हैं वो सौभाग्य से यहाँ पर वो भी पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से इतने उत्तम शब्दों के साथ में उन्होंने स्वागत किया है। अब हम 10वें श्लोक पर चल रहे हैं। 10वां श्लोक है, दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या मे पूजितं कुलम राघवै सह संबंधात् वीर्यश्रेष्ठैर्महात्मभिः। तो ये 10वां श्लोक है, इसका हम पदच्छेद देखते हैं। दिष्ट्या में निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या में पूजितम कुलम बिल्कुल सामान्य है। राघवैः सह संबंधात् वीर्य श्रेष्ठैः महात्मभिः। इसका हम अन्वय देखते हैं। दिष्ट्या में विघ्नाः निर्जिता, पहली बात हो गई। दिष्ट्या में राघवैः वीर्यश्रेष्ठैः महात्मभिः सह संबंधात् पूजितम कुलम प्राप्तम। तो महाराजा जनक कह रहे हैं कि बड़े सौभाग्य से मैंने सभी विघ्नों को जीत लिया है। दिष्ट्या में विघ्नाः निर्जिता, अच्छे प्रकार से जीत लिया है सभी विघ्नों को। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने सौभाग्य से सभी विघ्नों को जीत लिया है। फिर आगे कहते हैं, सौभाग्य से ही दिष्ट्या में, सौभाग्य से ही मुझे जो राघव हैं अर्थात रघुकुल वाले हैं, ऐसे जो कि पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ है, वीर श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ही है, पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ और महात्मा भी, और जो महात्मा हैं सभी उनके साथ में संबंध होने से पूजितम कुलम प्राप्तम, जो पूजित कुल है, सबके द्वारा सम्मानित कुल है, ऐसा मुझे कुल प्राप्त हो गया है। ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए, बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा महाराजा जनक कह रहे हैं कि मैंने सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त कर ली है क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो रघुकुल वाले हैं, जो पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी महात्मा हैं, उनके साथ संबंध होने से एक पूजित कुल प्राप्त हो गया है, अर्थात एक महासम्मानित कुल, बहुत अधिक सम्मानित कुल जो है वो प्राप्त हो गया। तो ऐसा भावों को, उद्गारों को महाराजा जनक यहाँ पर स्वागत करते हुए उस महाराजा दशरथ के पूरे समुदाय का स्वागत करते हुए ऐसी बातें कह रहे हैं। अर्थात शब्दों से सबसे पहले स्वागत होता है। उत्तम शब्द
मधुर वाणी वो मन को तृप्त करती है, शांत करती है और स्वागत में प्रसन्नता का अनुभव कराती है। 11वां श्लोक देखते हैं। श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाह ऋषि सत्तमैः। तो यहाँ पर इसका पदच्छेद है श्वः प्रभाते नरेंद्र त्वं संवर्तयितुम अर्हसि यज्ञस्य अन्ते नरश्रेष्ठ विवाहम ऋषिसत्तमैः। और इसका जो अन्वय है, हे नरेंद्र, श्वः प्रभाते त्वं संवर्तयितुम अर्हसि। फिर कहते हैं यज्ञस्य अन्ते ऋषि सत्तमैः नरश्रेष्ठ विवाहम भविष्यति। तो इसका अभिप्राय देखते हैं। तो हे नरेंद्र, महाराजा जनक कह रहे हैं महाराजा दशरथ से, हे नरेंद्र, हे महाराजा दशरथ, कल सुबह तक आप अच्छी प्रकार से संवर्तयितुम अर्हसि, आप अच्छी प्रकार से यहाँ ठहरे, यहाँ पर निवास करें। और फिर सुबह जो है वह यज्ञ से अंते, यज्ञ के अंत में, जब सुबह का यज्ञ होता है वो यज्ञ पूरा हो जाएगा, तो उस यज्ञ के अंत में ऋषि सत्तमैः, सभी महान ऋषियों की सम्मति से, सभी महान ऋषियों की सम्मति के द्वारा जो नरश्रेष्ठ श्री राम है उनका विवाह आप कराइए, संपन्न कराइए। तो इस प्रकार की बात महाराजा जनक ने निवेदन के रूप में महाराजा दशरथ से कही। तो अगला श्लोक 12वां श्लोक देखते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्। तो इसका हम पदच्छेद देखते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रति उवाच महीपतिम्। महीपतिम् जी। तो इसका हम अन्वय देखते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नराधिपः श्रेष्ठः ऋषि मध्ये वाक्यविदां महीपतिम् प्रति वाक्यम उवाच। तो अभिप्राय हुआ, महाराजा जनक का इस प्रकार से जो उनका कथन था, वचन था, उसको सुनकर महाराजा दशरथ, नराधिपः जो नरों के अधिपति हैं, महाराजा दशरथ
उन्होंने श्रेष्ठ महाराज दशरथ हैं, उन्होंने श्रेष्ठ नराधिपः का विशेषण ही है। तो ऐसे श्रेष्ठ जो नरों के अधिपति महाराजा दशरथ हैं, उन्होंने ऋषियों के बीच में, ऋषि मध्य, ऋषियों के, सब ऋषियों के बीच में वाक्य विराम, वाक्यों को भली प्रकार, अच्छी प्रकार से जानने वाले महीपति, उस धरती के पति अर्थात मिथिला के पति महाराजा जनक को, महाराजा जनक प्रति, उनके प्रति वाक्यम उवाच, यह बात कही। क्या बात कही वो अगले श्लोक में है। तेरहवां श्लोक है, प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। तो कितनी मधुर बात महाराजा दशरथ ने कही है, देखिए। प्रतिग्रह जो है उसको दान को कहते हैं। तो जो दान होता है वो दाता के वश होता है, सीधा सीधा ही है वैसे यह, इसका फिर भी अन्वय देख लेते हैं। प्रतिग्रह दातृवशः एतत् मया पुरा श्रुतम धर्मज्ञ यथा वक्ष्यसि वयम तत् करिष्यामहे। तो इस बात को महाराजा जनक कहते हैं कि देखिए जो दान है वह तो दाता के वश में होता है, दाता के अधीन होता है, जैसा वो दान जिस समय जब जैसा जिस तरह से करना चाहे। तो ऐसा मैंने पहले सुना हुआ है, ऐसा महाराजा दशरथ कहते हैं। और फिर कहते हैं, हे धर्मज्ञ महाराजा जनक यथा वक्ष्यसि, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। वयम तत् करिष्यामहे, वैसा ही हम कर लेंगे। तो जैसा, हे धर्मज्ञ राजा महाराजा जनक, जैसे धर्म को जानने वाले हे महाराजा जनक, जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। तो देखिए कितनी विनम्रता पूर्ण ढंग से बात को महाराजा दशरथ ने कहा है। तो इस विनम्रता को देखकर महाराजा जनक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो 14वां श्लोक देखते हैं, तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परम विस्मयमागतः। तो जो वर पक्ष होता है उसके प्रति कन्या पक्ष प्रायः अधिक विनम्र रहता है, लेकिन अगर वर पक्ष भी अपना जो विशेष प्रकार से जो अनेक लोग अनेक प्रकार का व्यवहार करते हैं उसको छोड़ दें, गलत प्रकार के व्यवहार भी अनेक लोग करते हैं, या थोड़ा सा अभिमान आ जाता है वर पक्ष वालों में, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जो वर पक्ष वाले हों अगर वो भी विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें तो कभी कभी ये आश्चर्यजनक रहता है, आश्चर्य करने वाला हो जाता है। और उनके पुत्र जो है आवाज नहीं आ रही, आवाज के विषय में हिमांशु जी नहीं आ रही, क्लियर आ रही है जी जी। तो इसका मतलब आपको अपना स्थान परिवर्तित कर लेना चाहिए। शिवचरण जी हैं शायद, तो थोड़ा आप आगे पीछे या कहीं हो जाएं जिससे कि आपका नेटवर्क आ जाए, नेटवर्क की समस्या होगी। तो जी हम यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर
14वें श्लोक का हम पहले पदच्छेद देखें। तद धर्मिष्ठम यशस्यम च वचनम सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेह अधिपतिः परम विस्मयम आगतः। और अब इसका हम अन्वय भी देख लेते हैं। सत्यवादिनः दशरथस्य, महाराजा दशरथस्य इसका मैंने अध्याय किया। सत्यवादिनः महाराजा दशरथस्य तद धर्मिष्ठम यशस्यम च वचनम श्रुत्वा विदेहापतिः विदेहाधिपतिः परम विस्मयम आगतः। तो अभिप्राय क्या है? जो सत्यवादी महाराजा दशरथ थे, उनके धर्म से युक्त और यशस्वी करने वाले इस वचन को सुनकर जो विदेह के अधिपति महाराजा जनक थे, वो बहुत ही अधिक विस्मय में आ गए। अर्थात महाराजा जो दशरथ थे वो वर पक्ष वाले थे, एक बात। दूसरी बात, जो वीरशुल्का कन्या सीता थी, जिनके प्रति वचनबद्ध थे महाराजा जनक, तो वो तो अपना वचन पूरा करेंगे ही करेंगे। इस पर भी इतनी विनम्रता। महाराजा जो श्री राम जी ने जो उनको जीत लिया एक तरह से, तो जिसको कोई कर ही नहीं पा रहा था जिस कार्य को, उस कार्य को उन्होंने कर दिखाया। इतना सब होने के बाद भी कोई अभिमान नहीं, बल्कि इतनी विनम्रता, ये देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। तो ये कुलीन लोगों का लक्षण होता है कि जो अत्यंत पराक्रम युक्त होने के बाद भी विनम्र रहते हैं, ये उत्तम कुल का चिन्ह होता है। तो इसी विनम्रता को देखकर, क्योंकि उन्होंने उससे पहले बड़े अभिमानी राजा, अपनी प्रशंसा करने वाले, जिनको उन्होंने हराया था, वैसे लोग ही देखे थे। इसके बाद में जब उन्होंने इतने पराक्रम युक्त और इतने संपन्न सब प्रकार से और ऋषियों से युक्त ऐसे महाराजा को देखा, और उनका, वे बड़े भी बहुत थे, वृद्ध भी थे, फिर भी उनकी विनम्रता देखी। प्रायः जब व्यक्ति बड़ी अवस्था में चला जाता है, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हूं। एक वृद्धत्व का भी एक अपना अलग अभिमान होता है, लेकिन वो फिर भी इतने विनम्र हैं। ये सब बातें देखकर महाराजा जनक जो है वो आश्चर्य में पड़ गए। तो 15वां श्लोक हम देखते हैं। 15वां श्लोक है, ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रमवसन् सुखम्। इसका भी हम पदच्छेद देखते हैं। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्ताः ताम रात्रिम अवसन् सुखम्। और इसका अन्वय देखते हैं 15वें श्लोक का। ततः सर्वे परस्पर समागमे महता हर्षेण युक्ताः सर्वे मुनिगणाः ताम रात्रिम अवसन् सुखम। सुखम अवसन ऐसे कर लें, अवसन क्योंकि क्रियापद है, उसको अंत में ले जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसका हम अभिप्राय देखते हैं। तो ये सब जो चर्चा हुई, बातें हुई, इनसे, इनके बाद में या वहां से जो सभी जो आपस में मिलने वाले, मिलने पर परस्पर समागम है, सभी के आपस में मिलने पर बहुत ही हर्ष से युक्त जो सभी मुनिगण थे, क्योंकि उन्होंने वो कभी मिले होंगे, कभी गुरुकुल में मिले होंगे, विद्यार्थी रहे होंगे, और ऐसी स्थिति में जब वो अपने अपने कार्यों में लगे और ऐसी स्थिति में फिर दोबारा से मिले,
या पहले मान लो परिचय ना हो और नए जो ऋषि अत्यंत तेजस्वी हो उनसे परिचय हो, तो जो विद्वान लोग मिलते हैं तो विद्वानों को देखकर बहुत हर्षित होते हैं। तो वही जो एक दूसरे को देखकर हर्षित होने, प्रसन्न होने की जो वहां प्रक्रिया थी वो चली, और फिर वो सब महान हर्ष से युक्त होकर उस रात्रि वहां पर वे सुखपूर्वक रहे महाराजा जनक के आतिथ्य में। तो ये 15वां श्लोक रहा, और इसके बाद में इस सर्ग का अंतिम 16वां श्लोक देखते हैं हम। राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजितः। इसका हम पहले पदच्छेद देखते हैं। राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः उवास परम प्रीतो जनकेन अभिपूजितः। तो सरल है बिल्कुल, और इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं। राजा दशरथः च पुत्रौ राघवौ निशाम्य परिहर्षितः जनकेन अभिपूजितः परम प्रीतः उवास। तो सबसे मिलने के बाद में पिता पुत्र भी मिले, तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराजा दशरथ जो हैं उन्होंने अपने दोनों जो रघुकुल के पुत्र राम और लक्ष्मण, उन दोनों को देखकर निशाम्य वे बहुत परिहर्षित है, बहुत ही अधिक, सब प्रकार से बहुत प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। और महाराजा जनक के द्वारा विशेष सत्कार को प्राप्त करते हुए अभिपूजितः जनकेन अभिपूजितः परम प्रीतः, बहुत ही सुखपूर्वक, बहुत ही प्रीतिपूर्वक, आनंद पूर्वक वहां पर वो रहे। तो यहाँ पर ये हमारा आतिथ्य सत्कार इत्यादि, मिलना मिलाना इत्यादि वाला सर्ग ये पूरा हुआ। अब इसके बाद में 29वां सर्ग है, जिसमें कि महाराजा जनक ने अपने छोटे भाई कुशध्वज को बुलाया है, क्योंकि ऐसे जो विशेष कार्यक्रम होते हैं उसमें जो परिवार के सदस्य हैं उनको सभी को उनके बिना वो कार्यक्रम नहीं होता। तो इसी करके उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाया, और साथ में फिर आगे यहाँ पर जो उनका पूरा कुल था महाराजा दशरथ जी का, श्री राम जी का, उस पूरे कुल का प्रारंभ से मनु से लेकर पूरा एक एक जो पिता पुत्र की परंपरा, उसको पूरा वर्णन यहाँ पर किया गया। तो इतिहास में जो रुचि रखने वाले, किनके पिता कौन थे, किनके पिता कौन थे, किनके कौन पुत्र थे, उनके लिए बड़ा रुचिकर यहाँ पर रहेगा। एक एक सब चीजें यहाँ पर बताई गई। इक्ष्वाकु वंश का पूरा कथन किया गया। तो आइए देखते हैं, प्रथम श्लोक इसका है। ततः प्रभाते जनकः कृतधर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानंदं पुरोहितम्। तो यहाँ पर इसका हम पदच्छेद कहते हैं। ततः प्रभाते जनकः कृतधर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानंदं पुरोहितम्। बिल्कुल सरल, यहाँ कोई विशेष ऐसा कोई संधि युक्त बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। तो इसका हम अन्वय कर लेते हैं बस। ततः प्रभाते महर्षिभिः साहाय्येन, साहाय्येन का हमने अध्याय कर लिया है। तो ततः प्रभाते महर्षिभिः साहाय्येन कृतधर्मा जनकः वाक्यज्ञः पुरोहितं शतानंदं वाक्यम उवाच।
तो वाक्यज्ञ जनक कहा गया यहाँ पर। तो जनक वाक्यज्ञ, तो वाक्यज्ञ जो है वो जनक का विशेषण ही है। तो तथा प्रभाते, अब वो रात्रि तक का तो विवरण हो गया, वो विश्राम करने लगे सभी स्वागत सत्कार पूर्वक। और फिर उसके बाद में जब अगली सुबह हुई तो वहां से सुबह प्रभात होने पर ऋषि महर्षियों के की सहायता से अपने यज्ञ आदि कार्य को पूरा करके कृतधर्मा, जिन्होंने अपने सभी जो यज्ञ आदि कार्य प्रातः काल के वो पूरे कर लिए हैं, ऐसे वाक्यज्ञ, वाक्य को जानने वाले, वाक्य को जानने, वाक्यज्ञ का अभिप्राय दर्शन भी है वाक्यों पे। वाक्य का अभिप्राय है वो, उस पे मीमांसा दर्शन है। तो मीमांसा दर्शन को जानने वाले को भी वाक्यज्ञ कहा जाता है। और ये दर्शनों की विद्या कोई ऐसा नहीं है कि किसी ऋषि विशेष ने ही उसका आविष्कार किया हो, आविष्कार नहीं है। हाँ, ऋषियों ने उसको अपनी भाषा में अपने विशेष व्यवस्थित क्रम में उसको व्यवस्थित कर दिया, जिसके कारण से वो सूत्रबद्ध रचना उन ऋषि की कही गई। लेकिन जो ये दार्शनिक विद्या है, ये तो वैदिक काल से, वेदों में से ही निकली हुई और वैदिक काल से ही इसका प्रयोग सभी लोग करते रहे हैं। तो ये जो दार्शनिक विद्या के वाक्यज्ञ, ये महाराजा जनक को यहाँ कहा गया है। तो वाक्यज्ञ महाराजा जनक ने जो पुरोहित थे उनके, शांतानंद जी, उनसे यह वाक्य कहा। क्या वाक्य कहा वो अगले श्लोक में है। भ्राता मम महातेजा यवीयानति धार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरी मध्य वसत् शुभाम। वसत शुभाम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वसत शुभाम, छ जो है श बन जाएगा। तो पदच्छेद देखते हैं। भ्राता मम महातेजा यवीयान अति धार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरी मध्ये वसति शुभाम। तो अब इसका अभिप्राय हम देखते हैं। इसके लिए हम पहले अन्वय करते हैं। मम यवीयान भ्राता अति धार्मिकः महातेजा कुशध्वज इति ख्यातः शुभाम पुरी मध्ये वसति। तो महाराजा जनक क्या कह रहे हैं कि मेरा छोटा यवीयान, छोटा भाई, भ्राता, मेरा छोटा भाई जो अति धार्मिक है, बहुत ही अधिक धार्मिक और महातेजस्वी है, ऐसा वह कुशध्वज नाम से प्रसिद्ध है। कुशध्वज इति ख्याता, कुशध्वज नाम से प्रसिद्ध है। और वह एक बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छी नगरी में रहता है। पुरी मध्य वसत, तो बहुत ही अच्छी नगरी में रहता है। वो नगरी कैसी है, अब उस नगरी का वर्णन एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। जिस नगरी में कुशध्वज रहता है, उनका छोटा भाई, उस नगरी का वर्णन महाराजा जनक यहाँ पर कर रहे हैं। वार्या फलक पर्यंताम पिबन्निक्षुमतीं नदीं संकाश्यां पुण्य संकाशां विमानविव पुष्मकम्। वार्या फलक पर्यंताम पिबन इक्षुमतीं नदीं संकाश्याम पुण्य संकाशाम विमानम इव पुष्पकम। समय हो गया है, लेकिन अब इसको छेड़ दिया है तो उसको कर ही देते हैं। तो तीसरा श्लोक है, इसका अन्वय है संकाश्याम। उस नगरी का नाम है संकाश्य, संकाश्या ये नाम है उस नगरी का।
तो इसका अन्वय हम देख रहे हैं, संकाश्याम पर्यंताम वार्या फलक पुण्य संकाशाम इक्षुमतीम नदीम पिबन विमानम इव आकारवान अस्ति पुष्पकम। पुष्पकम विमान इव आकारवान अस्ति। आकारवान अस्ति इसका हमने अध्ययन कर लिया, जिससे समझ में आ जावे। तो आइए अब इसका अभिप्राय देखते हैं। संकाश्याम, जो संकाश्या नामक जो नगरी है, वह नगरी जिसकी पीछे शुभाम, शुभाम के सारे विशेषण चल रहे हैं, वो कौन सी शुभ नगरी है जिसमें वो रहते हैं, उसी का विवरण यहाँ पर है। शुभाम का ही संकाश्याम यहाँ विवरण है। तो ये जो शुभ संकाश्या नामक नगरी है, ये कैसी है उसको बता रहे हैं। वार्या अर्थात अवरोधक खाई से घिरी हुई है चारों ओर से। तो ये जो संकाश्या नाम की नगरी है, ये पर्यंतम चारों ओर से वार्या अवरोधक जो खाई है उससे घिरी हुई है। फलक फाड़ने तोड़ने वाले यंत्रों से युक्त है, अर्थात रक्षा की दृष्टि से उसमें वो लगे हुए हैं। और ऐसी ये जो नगरी है पुण्य जैसी, पुण्य संकाशाम, पुण्य जैसी जो इक्षुमती नदी है, अर्थात अत्यंत पुण्यदायिनी जो इक्षुमती नाम की नदी है, उसके जल को पीते हुए मेरा भाई वहां रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर बताया कि वह जो नगरी है वह विमान, पुष्पक विमान के समान आकार वाली है। तो ये महाराजा जनक ने उनको बताया कि मेरा भाई वहां रहता है। ये सब विवरण देने का अभिप्राय यही है कि जिससे कि पहचान हो जाए और वहां पहचान हो के उस जगह पे जाके उस भाई को बुला लिया जाए। तो ये बुलाने का कार्यक्रम जो है वो अगले श्लोक में, अगली कक्षा में हम लोग करेंगे। चौथे श्लोक से हम इस तीसरे श्लोक तक पूरा कर चुके हैं। तो आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।